हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की। तो राजस्थान में हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसी का एक और मॉडल पेपर करेंगे 28। तो पहले वाले 27 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। ये सुपर पास सीरीज है जिसमें आपको 10 मिनट में टॉप 51 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहे लास्ट में कॉमेंट करके बता देना, और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप डायरेक्ट है वो पीडीएफ ले सकते हैं। तो करें शुरुआत और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या रहता है, कितने क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सही कर सकते हैं। पहले कि राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा माना जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र है वो है अरावली पर्वतमाला वाला एरिया, सबसे प्राचीन क्षेत्र, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला कि राजस्थान में पूर्णतः 12मासी नदी कौन सी है। पूर्णतः 12मासी 12 महीने वाली नदी बहने वाली चंबल नदी भी है, एक करें तो, हालांकि माही नदी भी आती है तो वो भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आप हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम से पहले आप 3 फ्री के मॉडल पेपर देना चाहते हैं पूरे के पूरे, ठीक है, तो एक ऐप है एग्ज़ाम नगरी के नाम से। एग्ज़ाम नगरी के नाम से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तो उस ऐप में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, लेकिन आपको कल से एक मॉडल पेपर मिल जाएगा, 2 दिन छोड़ के फिर दूसरा, 2 दिन छोड़ के फिर दूसरा, इन एग्जाम से पहले 3 मॉडल पेपर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई चार्ज नहीं है। अगला कि स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। सागरमल गोपा जी का संबंध था जैसलमेर रियासत से, बी आपका सही। और अगला कि राजस्थान की जलवायु में मावट से क्या अभिप्राय है। मावट का मतलब क्या होता है, यानी शीतकालीन जो वर्षा होती है वो मावट कहलाती है, बी आपका सही। मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा था। हसमत वाला शासक कहा जाता है राव मालदेव को, ठीक है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि सूखे की स्थिति जब एक या एक से अधिक वर्षों तक बनी रहती है और उस क्षेत्र में जल की, खाद्यान्न की और चारे की कमी रहती है, उस अकाल को क्या कहते हैं या उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो त्रिकाल कहलाता है वो, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इसका सही। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाना आवश्यक है। कब करवाना, कार्य समाप्ति से पहले करवाना जरूरी है, कार्यकाल की समाप्ति से पहले करवाना जरूरी है, सी आपका सही। सांबर झील है वो किस जिले में स्थित है। सांबर झील है जयपुर में, हालांकि जयपुर, अजमेर, नागौर तीनों में है, लेकिन सर्वाधिक इसका एरिया जो है वो जयपुर में ही है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला है कि 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था, राइट आंसर डी है। ओके, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है वो कौन सा है, तो कौन सा अभिलेख है, बिजोलिया शिलालेख में जानकारी मिलती है, 1170 का है ये, बिजोलिया भीलवाड़ा में मिला था। अधोगति में उपसर्ग कौन सा है। अधोगति में अधोपसर्ग है, तो राइट आंसर आपका सी। और आवाहन का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा, तो विसर्जन। विसर्जन जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी है। ओके, बुराइयों से सदैव दूर रहे, ठीक है, बुराइयों से, तो बुराइयां जो है इसमें संज्ञा बतानी है आपको, ठीक है, किस प्रकार की है, तो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, डी आपका सही। और हमें बड़ों का आदर करते हैं, ये किस प्रकार का एक वाक्य है। हम बड़ों का आदर करते हैं, यानी निश्चार्थ वाक्य है या अज्ञात वाक्य है, संज्ञातार्थ वाक्य है, इच्छार्थ वाक्य है। हम बड़ों का आदर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपका सही आंसर। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद बताना है। उच्चारण का उत्धन चारण यानी डी आपका सही। और उदत का सही विलोम शब्द क्या होता है, सौम्य, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर की, यानी डी आपका सही। और अगला है कि उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिनके विवाह में विवाद हुआ था, किसकी पुत्री थी, कृष्णा कुमारी जो है भीम सिंह की पुत्री थी, डी आपका सही। राज्य के कितने जिलों में अंतर्जातीय सीमा यानी 2-2 समीवर्ती जिलों के साथ लगती है, तो ऐसे 4 जिले हैं, 4 जिले। और कानड़देव कौन थे, कानड़देव शासक थे, कहाँ के, जालोर के शासक थे, जिनके टाइम पर 1311 का जालोर का साका हुआ था। खेजरी वृक्ष की पूजा है वो किस पर्व पर की जाती है, तो दशहरे के टाइम पर करते हैं। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, जो गुरु दत्तपुर की तपोस्थली मानी जाती है, यानी गुरु शिखर, जिसकी 1722 है। राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो बूंदी वाले जिले में, यानी सी आपका सही आंसर। अगला कि भीलवाड़ा बिगोद के निकट होने वाले त्रिवेणी संगम में शामिल नदी कौन सी नहीं है। 3 नदियाँ बनाती है, बनास, बेड़च और मीना नदी,
ठीक है, बनास है, बेड़च है, मीनाल है, मोरेल नदी नहीं आती, तो डी आपका सही। अनुपस्थिति में उपसर्ग बताना है कि कौन सा उपसर्ग है, तो अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर आपका बी। और सही कथन का चयन करना है, शशि गा रही है और नाच रही है, संयुक्त वाक्य है। कठोर बनकर भी सहृदय बनना यानी सरल वाक्य है। और जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया, मिश्र वाक्य है, यानी सारे ही सही हैं, डी आपका सही। अंकुर का पर्याय क्या होगा, अंकुर का पर्याय क्या होता है, नवोदित, यानी एक आपका सही। और अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से, सुधा है, स नहीं है, सोम है, पीयूष है, तो राइट आंसर का बी हो जाएगा। इनमें से किस में विसर्ग संधि नहीं है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, पहला ही नहीं है, बाकी तो है। और अगला है कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई है वो किस जिले में है, तो लंबाई वाला इनमें से जोधपुर वाला एरिया। राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बना हुआ है, सेवर में, और सेवर कहाँ पर है, भरतपुर में है, तो डी आपका सही। अगला है कि राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ पर स्थापित है, चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना है वो श्री गंगानगर में है, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। भाखड़ा नागल बांध से राजस्थान के किन दो जिलों को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है, कौन से दो जिलों को, भाखड़ा नागल बांध से हनुमानगढ़ और बीकानेर वाला एरिया, डी आपका सही। देशरो किसे कहते हैं, देशरो कहा जाता है रागा और जरगा पर्वत चोटियों के बीच का जो हरा भरा भूभाग है उसे, यानी सी आपका सही। देश में सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी जिसमें बाघ बगेरे, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरख, चिंकारा आदि पाए जाते हैं, और ये कौन सी है, रणथंबोर राष्ट्रीय, जो राजस्थान की पहली और देश की सबसे छोटी है। और रातानाडा हवाई अड्डा है वो कौन से शहर में है, तो रातानाडा हवाई अड्डा है जोधपुर में, यानी बी आपका सही। अगला है कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी, जबकि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1980 में, एक आपका सही। झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक संस्कृत विद्वान है वो मेवाड़ के किस शासक के दरबार में थे, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट थे महाराणा लाखा के टाइम पर, लाखा जिन्होंने सबाई के साथ विवाह किया था, इन्हीं के टाइम पर पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था, जावर माइंस की जो शुरुआत हुई थी इन्हीं के टाइम पर। राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है, तो चंबल विद्युत परियोजना, इनमें सबसे महन बी आपका सही। बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर में कौन सी नदी निकलती है, बैराट एक सभ्यता भी है, बैराट की पहाड़ियाँ भी है, और यहाँ से बाणगंगा नदी निकलती है, बाणगंगा नदी, अर्जुन की गंगा, और बाणगंगा का मेला भी बढ़ता है जयपुर में। राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन है वो किस जिले में होता है, सेला बासमती चावल का उत्पादन होता है बूंदी जिले में, सी आपका सही। चलिए, दयालदास श्री ख्यात में जिस रियासत के शासकों का वर्णन है वो कौन सी रियासत है, तो दयालदास श्री ख्यात जो है बीकानेर के राठौड़ वंश के शासकों की जानकारी मिलती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही। और राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है, मानसून के प्रत्यावर्तन की टाइमिंग यानी वापस लौटने की टाइमिंग अक्टूबर से मध्य नवंबर, और जून जुलाई जो है यानी 15 जून से 15 जुलाई के बीच में मानसून के प्रवेश की टाइमिंग है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, कौन करता भी, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है वनस्पति रहित आवरण, अरावली की स्थिति, वर्षा की अनिश्चितता, सभी कारण है, तो डी कर दीजिए राइट आंसर। इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, दक्षिणी पूर्वी में मालवी, ठीक है, उत्तरी पूर्वी में मेवाती, ये मेवात नहीं है, ये गलत हो जाएगा, और उत्तर में हरियाणा और दक्षिणी पूर्व में गिर नस्ल, ठीक है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बी वाला उत्तरी पूर्वी क्षेत्र वाला नहीं है। और 1857 की क्रांति से संबंधित एरनपुरा छावनी है वो किस जिले में, एरनपुरा छावनी थी पाली जिले में। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा है वो इसी छावनी के सैनिकों के द्वारा दिया गया था। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थापित है, ये अविकानगर में, और अविकानगर है टोंक में। औरंगजेब के समय बाड़मेर में वीर दुर्गादास का निवास स्थल कौन सा था, औरंगजेब के टाइम पर था जुन्ना, यानी एक आपका सही। अगला है कि चोबी, चोपड़ा, फिरनी, गौघाट, इन सब का संबंध किससे है, जोहड़ा से संबंधित है, एक आपका सही। और समगांव जो कि पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है, ये कहाँ पर है, तो ये है जैसलमेर में। सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, समगांव में। अदरक के लिए और हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर में, डी आपका सही। तो ये थे 51, कितने सही के कमेंट कर देना।
और प्ले स्टोर पर जाकर एग्ज़ाम नगरी के नाम से अगर ऐप डाउनलोड करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। एग्ज़ाम नगरी के नाम से अभी तो ऐप में आपको कुछ मिलेगा नहीं, डाउनलोड कर लीजिए। कल से आपको वहाँ पर 3 फ्री मॉडल पेपर मिल जाएंगे। अगर एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री। 150 क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और ये है टेलीग्राम का लिंक प्रहलाद सारण सर के नाम से, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से PDF आपको मिलेगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है तो ये भी ऐड कर लीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। और याद रखिए रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू।